आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। तो दोस्तों, इस अर्थ पे या इस संसार में हर एक व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है, जो भी यहाँ पैदा हुआ है, हर एक की पर्सनैलिटी, हर एक का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आपको इस हमारे आजू बाजू बहुत ही अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत मैच करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो जैसे आपने ये टर्म बहुत बार अभी राइट नाउ सुनते हैं लोगों के मुंह से कि भाई ये तो एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, ये एक्सट्रोवर्ट नेचर का है। और एक टर्म और है जिसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट इन दोनों की कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोवर्ट के बारे में, कौन होते हैं इंट्रोवर्ट लोग। दोस्तों, इंट्रोवर्ट ना हम जनरली क्या बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट का टर्म हमारे यहाँ पे जैसे बोलते मतलब जो बातें अपनी किसी से शेयर नहीं करते हैं, ये अक्सर लोग ना चुप दिखाई, मतलब जो बहुत चुपचाप रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। और अक्सर अक्सर आप देखेंगे कि सोशल गैदरिंग में भी इनको जाना पसंद नहीं होता। इनको मतलब होता है ना, एक मी अपने साथ उनको टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें अपने साथ रहना और अपना मतलब अपनी कंपनी इंजॉय ये ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इनको ना मतलब जैसे किसी भी सोशल फंक्शन में जाके इनको मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं और मतलब थकावट फील करते हैं कि यार मैं तो मतलब क्यों गई मतलब ऐसी पार्टीज़ में। तो ये लोग ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आप किसी पार्टीज़ में उनको पूछो चलने के लिए, तो उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, नो। ना कहते हुए वो नज़र आते हैं और ये मतलब बहुत चुपचाप से होते हैं और आप लोगों को लगता है यार ये तो मतलब नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव पर्सनैलिटी, इसको तो कोई भी बात अच्छी ही नहीं लगती हमारी। मतलब अगर हम इन्हें कहीं घूमने के लिए पूछें या किसी पार्टी में हम इन्हें बुलाते हैं या कोई सोशल गैदरिंग जो हम लोगों की होती है, वहाँ पे अगर हम मतलब मिलते हैं या बात करते हैं तो एकदम चुप चुप से रहते हैं, एकदम मतलब पूरे ग्रुप से कटे कटे से ये लोग रहते हैं, मतलब कम बात करते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं आपकी बातों पे, बट वो कंफर्टेबल फील नहीं करते आप लोगों के साथ। तो अब आता है कि जो हमारे इंट्रोवर्ट का, तो आपको पता चल गया कि इंट्रोवर्ट नेचर क्या है कि जैसे जनरली हम मतलब लोग ना उन्हें नेगेटिव पर्सनालिटीज़ मानते हैं, पर वो नेगेटिव होते नहीं हैं। उनको मतलब अकेले रहना पसंद है। अब ये उनकी कोई मतलब गलती नहीं, वो तो इनबिल्ट है उनके अंदर, जो कहते हैं ना बचपन से ही है। ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ होते एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ क्या होती है, हर पार्टी की जान। उन्हें मतलब लोगों से मिलना, बातें करना, पार्टीज़ करना, मतलब हर सोशल गैदरिंग में आपको वो नज़र आएंगे। बेसिकली उन्हें एक टर्म मतलब हम जनरली बोलते हैं कि पंचायती आदमी या पंचायती लोग जो होते हैं, जिनको मतलब होता है ना खूब सारे लोगों से मिलना, बातें करना पसंद होता है। और ये लोग ना मतलब बहुत लाउड होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो जैसे क्या होता है ना, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो अपनी बात ना दूसरों के सामने इतने अच्छे से रख नहीं पाते हैं। और मतलब वो और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो अपने थॉट्स को, अपनी बातों को ना दूसरे के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। और जबकि इंट्रोवर्ट मतलब इस मामले में थोड़ा लैक करते हैं और वो नहीं बोल पाते अपनी बातों को, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नॉलेज बहुत होती है उनके पास, इंट्रोवर्ट्स के पास भर के नॉलेज होती है। मतलब फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके कंपैरिजन में अगर एक्सट्रोवर्ट को हम देखते हैं, जो पर्सनालिटीज़ होती है वो मतलब हैपनिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, मतलब हमेशा एवर रेडी और जो मतलब खुश रहते हैं। और मतलब वो मतलब हर पार्टी की जान वाले होते हैं और लोग ना मतलब उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उन मतलब लोगों को उनके साथ मतलब अच्छा फील होता है ऐसे लोगों से मिलना, बात करने में। बल्कि जबकि इंट्रोवर्ट के साथ क्या होता है कि ना वो लोग मतलब उनके साथ मतलब वो फील नहीं करते, मतलब लोगों को नेगेटिव से फीलिंग आती है ऐसे लोगों के से बात करने में, रहने में। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना उनमें ना बहुत अच्छा टीम वर्क होता है। मतलब होता है ना टीम वर्क, वो उनसे कोई अच्छा मतलब होता है ना कि हर एक इंसान के इंट्रोवर्ट होने के या एक्सट्रोवर्ट होने के दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो वो हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा इधर का ले लिया थोड़ा उधर का ले लिया। क्या होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। मतलब इनका मूड होता है तो जैसे ये इंट्रोवर्ट बन जाते हैं जब जो जो इनके अकॉर्डिंग सिचुएशंस होती हैं या इनका जो चीज़ें ये मतलब होता है इनके साथ कि जो जैसी सिचुएशन है वैसे ही रिएक्ट करते हैं। समटाइम्स होता है इनका मन होता है नहीं जाने का किसी पार्टी में, या चुपचाप रहने का, ज़्यादा किसी से मिलने का नहीं, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और जब इनका मन करता है कि हाँ भाई मेरा मूड सही है, अब मेरी मतलब सिचुएशन सही है, तो अब मैं मतलब लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, पूरा इन्जॉय करेंगे। तो ये आपने 3 पर्सनैलिटीज़ देख ली, इंट्रोवर्ट देख लिया, एक्सट्रोवर्ट देख लिया और मतलब एम्बीवर्ट देख लिया।
अब आते हैं क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, जनरली आप देखिएगा वो ना भले उनके दोस्त कम होते हैं, सेलेक्टेड दोस्त होते हैं, लेकिन उनके जो दोस्त बनते हैं ना वो बहुत ही अल्टीमेट दोस्त बनाते हैं, गहरे दोस्त बनाते हैं, सेलेक्टेड, ये नहीं वो भर के लोग नहीं बनाते, जनता नहीं बनाते हैं वो सेलेक्टेड इक्का दुक्का दोस्त होते, वही दोस्त होते हैं जो उनको मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। अब आता है मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, और ये मतलब काफ़ी ना इनोवेटिव होते हैं, मतलब फ्रेंडशिप रिलेशंस तो वो अच्छे बनाते हैं, मतलब धीरे बनाते हैं, लेकिन मतलब ये इनोवेटिव बहुत होते हैं। अब यहाँ तक कि एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं भाई जनरली क्या है, वो मतलब एवर हैपनिंग मतलब लोग हैं, लेकिन ये भी ना जैसे अगर कोई काम करते हैं किसी भी जगह पे तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई काम कराना हो तो कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, इनके लिंक्स बहुत मिलेंगे आपको। कोई भी काम आप इनको बोल दो तो मतलब ये तुरंत फ़ोन करते हैं, हाँ मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, अभी बात करती हूँ उससे, अभी बात करती हूँ उससे। तो ये लोग क्या होता है कि इनके लिंक्स बहुत होते हैं, और यही एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स, इनके मतलब आप बहुत कम लिंक या बहुत सोशल कनेक्शंस इनके बहुत कम आपको मतलब दिखाई देते हैं। अब आता है कि जनरली आपने देखा होगा कि लोग शादी करते हैं, शादी में आप नोटिस करिएगा कि जो कई बार होता है इंट्रोवर्ट की शादी एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्सट्रोवर्ट से हो जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन ना कई बार बहुत अच्छी जाती है और कई बार मतलब बहुत जो एक्सट्रोवर्ट को बहुत ड्रेन्ड आउट कर देती है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक्सट्रोवर्ट को ही अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आना पड़ता है इंट्रोवर्ट के मतलब इंट्रोवर्ट के लिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट तो उसको तो बिल्कुल ही किसी भी जगह जाना पसंद नहीं है, अपने ही रूम में रहना, और अपना ही एक छोटी सी बाउंड्री बनाई होती है उन्होंने, सोशल छोटी सी जो होती है जिसमें वो इन्जॉय करते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो मतलब फिर उसको वही कन्फाइंड करने लगता है इंट्रोवर्ट जनरली, कि वही आप मेरे साथ इन्जॉय करो, ज़्यादा पब्लिक से मत मिलो, मैं ही तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, कोशिश करता है उसे कन्फाइन करने की। लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं कि वो उस रिलेशनशिप में कभी कभी फंसा फंसा फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, और मतलब समटाइम्स फिर वो धीरे धीरे क्या होता है ना, कई बार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी भी हो जाती है, बुरी नहीं मतलब बहुत बढ़िया भी हो जाती है कि दोनों की कॉम्बिनेशन। कई बार आप देखना जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो ना उनको एक्सट्रोवर्ट लोग पसंद है, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती ना कि लोगों से ऐसे मस्त तरीके से बात करना, पार्टी की जान रहना। तो वो ऐसे लोगों से अक्सर रिलेशनशिप में होते हैं या फिर शादी करते हैं जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो चीज़ नहीं होती है कि भाई पार्टी की जान होना या फिर लोगों से एकदम आसानी से बात करना किसी से। और यही जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो भी मतलब इंट्रोवर्ट्स को मतलब कई बार सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ नहीं कर पाते, जैसे वो चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते हैं, और मतलब वो थोड़े से कन्फाइंड नहीं रह पाते हैं, तो वो ऐसे पार्टनर्स को सेलेक्ट करते हैं कई बार। तो दोस्तों मतलब ये तो हो गया दो तरह की पर्सनालिटी। जो अभी तक जो सबसे बेस्ट लगता है कि भाई इंट्रोवर्ट होना, ये चीज़ें कोई मतलब इनबिल्ट होती है इंसान में कि या फिर बाद में उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आते तब बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सनैलिटीज़ होती है ये ना इनबिल्ट होती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बचपन से ही मतलब हर छोटी छोटी बात पे रोते हैं, मतलब उनको हर छोटी बात का बुरा लग जाता है, हर छोटी चीज़ मतलब उनको फील कर जाती है, और मतलब वो लोग ना मतलब ना करते हैं या हर चीज़ के लिए मना करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो तो हंसमुख होते हैं, और मतलब हर बड़ी से बड़ी कोई भी बात उनकी लाइफ में हो जाए ना तो उसको हंस के टाल देते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ होती है ना बचपन से ही, मतलब वो इनबिल्ट होती है। और इनबिल्ट क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही हो कि सब ऐसा कैसे हो सकता है कि सब बच्चों को खाना पीना सब कुछ मिलता है, ये तो कुछ तो हार्मोनल चेंजेस या कुछ तो बॉडी का मतलब होता ही है सेटअप की। उनकी अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग तरह के मतलब विचार तो सब चलो विद द टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो आपका नेचर है वो चेंज नहीं होता है। मतलब वो नेचर आपका जो आपका बचपन से नेचर है वो आपका लाइफ टाइम तक नेचर बना रहता है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो इंट्रोवर्ट्स के साथ जो दोस्ती करते हैं तो लोग ना कई बार उनको मतलब नेगेटिव मानते हैं कि भाई ये तो हर चीज़ में मना कर देगा। कोई पार्टी के लिए पूछोगे, किसी भी चीज़ के लिए आप उनसे पूछोगे ना तो वो ना करते हुए अक्सर नज़र आते हैं लोग ना। फिर ऐसे लोगों से मतलब कन्नी काटते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को कि भाई है इनसे मतलब ये कोई चीज़ में मतलब जो भी चीज़ आप करने जाओगे ना, वो कहते हैं ना कि उसमें वो ना का तड़का लगा देते हैं, और उससे वो पार्टी ना तो हो पाती है, वो ट्रिप है वो ट्रिप भी नहीं लोग जा पाते हैं, या फिर कुछ भी वो चीज़ प्लान करते हैं ना, इनकी एक ना से ना वो सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, वो मतलब नहीं है ऐसे, मतलब होता है ना उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, वो नहीं जाना चाहते। तो हम लोगों को भी कई बार क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है,
उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं जाना चाहता तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार आप फोर्सफुली किसी को कहीं पे लेके जाते हैं, किसी गैदरिंग में लेके जाते हैं, वो अनकंफर्टेबल फील होते करते हैं और फिर फाइनली आपसे लड़ाई ही करते हैं और कुछ मतलब वो उनका मतलब वो नहीं निकलता है हल। अब आता है कि एक्सट्रोवर्ट जो नेचर है, ठीक है, पार्टी की जहाँ उन्हें मतलब बहुत लोगों से मिलता है, मिलनसार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना जो लोग बहुत हंसते हैं, लोगों के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, वो कहीं ना कोने में अकेले से होते हैं। मतलब उनको भी बहुत सारी बातों का बुरा लगता है, हंस के भले टाल देते हैं, लेकिन ना उनको भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें फील होती है जो वो मतलब किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मतलब वो शो ऑफ ऐसे करते हैं कि भाई ये हम तो खुश हैं और मतलब लोगों से खूब मिलना एंजॉय करते हैं, तो छोटी मोटी बातों को मतलब अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली उनको बातें हर्ट करती हैं और आगे चल के विद द टाइम उनकी पर्सनैलिटी जो होती है थोड़ा बहुत चेंज होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अगर मतलब मैंने अगर सही से एक्सप्लेन किया हो कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और मतलब मैं कोई मतलब इस टॉपिक पे जो डिस्कस कर रही हूँ या किसी भी टॉपिक में बहुत सिंपल टॉपिक उठाती हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक सिंपल टॉपिक उठाती हूँ जिस पे मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में सबको पता है कि इंट्रोवर्ट एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रोवर्ट एग्जिस्ट करता है, पर वो होता है ना कि हम बातें नहीं करते, कम करते, बस नॉर्मल टर्म में यूज़ कर देते कि ये वर्ड है, भाई ये तो बहुत ही बोलती है, और जैसे किसी कुछ को बोलते हैं हमारे गुना कह देते हैं, जो मतलब बातें मन में ही रखते हैं, अपनी बातें मतलब बोलते नहीं है या फिर पीछे से बोलते हैं, सामने से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वो तो ये क्या होता है ना, बेसिकली ये लोगों की पर्सनैलिटी ही होती है। वो कहते हैं ना कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया या उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, हर किसी की अपनी सही और गलत की ना एक लाइन होती है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप गलत हो और वो सही है, और हो सकता है एक्सट्रोवर्ट के नेचर के हिसाब से वो सही है और वो सामने वाला जो इंट्रोवर्ट है वो गलत है। तो दोस्तों, हमें ना हर किसी की पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो। कई बार एक्सट्रोवर्ट लोग भी दूसरों को हर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं करते, क्योंकि वो मुंह फट होते हैं और जो भी है सामने बोल देते हैं, और कई बार उनके इस तरीके से बोलने से बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपकी पर्सनालिटी कोई भी हो, स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे को हर्ट ना हो। भले आप किसी को ना कह रहे हो तो आपको ना भी एक सेंसिबल तरीके से बोलना चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि आप नहीं क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों किसी से मिलने में या कहीं जाने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा टॉपिक मतलब जो मैंने अभी आज डिस्कस किया इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट कैसा लगा। अगर आपको मेरा टॉपिक मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल से टॉपिक मैं आपके सामने लाती रहूँगी और इस तरीके से ये सिलसिला मतलब चलता रहेगा हमारा। अगर आपको मतलब मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके बेहद कीमती टाइम जो आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मुझे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।